On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number two man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. नमस्कार दोस्तों, साल था 11 सितंबर 2001 जब 19 आतंकियों ने 4 कमर्शियल प्लेन हाईजैक किए थे और इनमें से 2 प्लेन्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर से टकरा दिए गए थे। इस हमले में 93 देशों के 2,977 लोग मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन अलकायदा ने ली थी। इसकी साजिश ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी ने ही रची थी। अलकायदा नेता अल जवाहिरी, जिसको ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड कहा जाता था, अमेरिकी सरकार ने ड्रोन हमला करके मार गिराया। अल जवाहिरी ने अफगानिस्तान के काबुल में शरण ले रखी थी। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद 2011 में आतंकी संगठन अलकायदा की कमान अल जवाहिरी ने अपने हाथ में ले ली थी। दुनिया भर में कई जगह पर आतंकी हमलों के पीछे उसका हाथ माना जाता है। अल जवाहिरी काबुल में एक घर में छिपा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि कर दी है। अल जवाहिरी का जन्म 19 जून 1951 में मिस्र के गीजा में हुआ था। अल जवाहिरी ने मिस्र के कैरो यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की थी। वह टॉप सर्जन माना जाता था। जवाहिरी के घर में कई लोग डॉक्टर और रिसर्चर स्कॉलर्स हैं। अरबी और फ्रेंच बोलने वाले अल जवाहिरी ने साल 1978 में काहिरा यूनिवर्सिटी की फिलोसफी छात्रा अजा नोवारी से शादी कर ली थी। जवाहिरी ने इजिप्ट इस्लामिक जिहाद का संगठन किया था। इस संगठन को 1970 के दशक में मिस्र में सेकुलर शासन का विरोध किया था। उसकी मांग थी कि मिस्र में इस्लामिक सरकार कायम हो। साल 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या के बाद जवाहिरी को गिरफ्तार किया गया। मिस्र में 3 साल जेल में रहने के बाद वह सऊदी अरब भाग गया और यहाँ पर मेडिकल विभाग में प्रैक्टिस करने लगा। सऊदी में ही जवाहिरी की मुलाकात अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से हुई। दोनों के विचार एक जैसे थे, दोनों में खूब बनी। 2001 में अल जवाहिरी ने इजिप्ट इस्लामिक जिहाद का विलय अलकायदा में कर दिया। इसके बाद अलकायदा के जरिए पूरी दुनिया में आतंक फैलाने लगे। दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया को दहला दिया। अलकायदा एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है। इसकी स्थापना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने और अब्दुल्ला आजम ने 1988 में की थी। बताया जाता है कि यह संगठन तब बनाया गया था जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सैनिक दाखिल हुए थे। इस संगठन को यूनाइटेड नेशन, नाटो, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूके, भारत, रूस और कई देशों ने आतंकवादी समूह करार दिया है। जवाहिरी की पहली बीवी अजा की 2001 में मौत हो गई। इसके बाद उसने उमैमा हुसैन से दूसरी शादी की। जवाहिरी के कुल 7 बच्चे हैं। अमेरिकी अधिकारियों को पता चल गया कि जवाहिरी का परिवार कहाँ रह रहा है। बस यही से उसका पीछा शुरू हुआ। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी अपनी खास आदत की वजह से मारा गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका को शक था कि जवाहिरी या तो पाकिस्तान के कबायली इलाके में है या फिर अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। लेकिन जवाहिरी को बार बार अपने घर की बालकनी पर आने की आदत थी, जो उसे भारी पड़ गई। बालकनी में आने की आदत की वजह से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अधिकारियों को जवाहिरी के काबुल में छुपे होने की भनक लग गई। अफगानिस्तान में अमेरिकी अधिकारियों की वापसी के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी को काबुल में अलकायदा की उपस्थिति के संकेत व सबूत मिल रहे थे। इसी साल अमेरिकी अधिकारियों को पता चला कि जवाहिरी की पत्नी व बच्चे काबुल स्थित एक घर में रहते हैं। इसी जगह पर जवाहिरी के होने की पहचान की गई। अगले कुछ महीनों में सुरक्षा अधिकारियों ने इस बात को और पक्का कर लिया कि बालकनी में आने वाला शख्स अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ही है। इसके बाद अप्रैल से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने इस पूरे मामले की ब्रीफिंग शुरू कर दी। इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि इसके लिए कोई भी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद नहीं था और उन्होंने रिपर ड्रोन से 2 हेल्प फायर मिसाइलें दागकर जवाहिरी का काम तमाम कर दिया। हमला करने के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी जासूसी संस्था CIA ने जिस मिसाइल का प्रयोग किया उसका नाम है R9X हेल्प फायर मिसाइल। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले के लिए अमेरिका ने 2 हेल्प फायर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ड्रोन हमले को शनिवार रात 9:48 पर अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है
तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को शरण दे रखी थी। इस हमले में हक्कानी के एक रिश्तेदार कमांडर के भी मारे जाने की खबर है। अमेरिका द्वारा काबुल में किए गए इस ऑपरेशन की तालिबान ने निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी बताया है। और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।